तो आज मैंने देखी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और ये मूवी देखी मैंने हिंदी में। ये मूवी कैसी है और मुझे ये कैसी लगी इस बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स स्पाइडरमैन यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है, जो कि स्पाइडरमैन रिलेटेड इतने सालों में हमने अब तक जो कुछ भी देखा है उन सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है। फिर चाहे वो मार्वल बैनर के अंडर बने हुई मूवी या सीरीज हो या चाहे सोनी के हो, सब कुछ हमें इस एक मूवी में कनेक्ट होते हुए दिखता है। ये मूवी माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन वाले एडवेंचर्स को स्पाइडरवर्स में एक्सपांड और एक्सप्लोर और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए दिखती है। स्पाइडरवर्स, जहां आपको ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्स से स्पाइडरमैन और उनकी सिमिलर सी कहानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिखेगी, और ये भी कि कैसे एक इंडिविजुअल स्पाइडरमैन की कहानी पूरे स्पाइडरवर्स पर क्या असर डालती है। वैसे अगर आपने इस सीरीज की पहली मूवी यानी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स नहीं देखी है तो आपको ये मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को समझने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने से पहले इनटू द स्पाइडरवर्स जरूर देख लेना। अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस मूवी में आपको माइल्स मोरालेस के अगेंस्ट मेनली 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिनमें से पहला है द स्पॉट। ये एक्चुअल में इस मूवी का रियल विलन है और मूवी के स्टार्टिंग में ही इस कैरेक्टर की क्रिएशन और मोटिव्स को इस मूवी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। फर्स्ट हाफ में स्पॉट को एक फनी और वीक कैरेक्टर दिखाया जाता है, पर जैसे ही मूवी का सेकेंड हाफ शुरू होता है स्पॉट एक रियल और खतरनाक विलन में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि सिर्फ माइल्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे स्पाइडरवर्स और मल्टीवर्स के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कैरेक्टर जो माइल्स के अगेंस्ट है, वो है मिगेल ओहारा, जो कि खुद भी एक स्पाइडरमैन है और वो स्पाइडरवर्स के बारे में बाकी के स्पाइडरमैन से थोड़ा ज़्यादा जानता है। मिगेल ओहारा ये समझता है कि किसी भी एक स्पाइडरवर्स में एक कैनन इवेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये भी कि किसी एक कैनन इवेंट को चेंज करने से सभी स्पाइडरवर्स पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऐसे ही एक कैनन इवेंट को होने देने के लिए मिगेल को माइल्स के अगेंस्ट आना पड़ता है। वो कैनन इवेंट क्या है और माइल्स के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना होगा। माइल्स के लिए तीसरा अपोनेंट वो खुद है, और ऐसा क्यों ये भी जानने के लिए आपको मूवी ही देखना होगा और शायद मूवी के अगले पार्ट का वेट भी करना होगा। अब अगर कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम अपने इंडियन स्पाइडरमैन को कैसे भूल सकते हैं। जब स्क्रीन पर हमारा इंडियन स्पाइडरमैन AKA पवित्र प्रभाकर की एंट्री होती है, पूरा थिएटर जैसे नींद से जाग गया था, और जो माहौल बनाया था सभी लोगों ने इस एक कैरेक्टर के लिए जितनी तालियां, सीटियां और चीयर्स किया है उतना तो शायद पूरी मूवी के लिए ना किया हो। और ऐसा भी नहीं कि मूवी ने एक झलक दिखाई और बोला बस हो गया। इस मूवी में एक अच्छा खासा टाइम मिला है हमारे इंडियन स्पाइडरमैन को, और शायद नेक्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा टाइम और इम्पोर्टेंस मिल सकता है। और क्योंकि ये मूवी मैंने हिंदी में देखी तो इसमें मुझे पवित्र प्रभाकर की इंडियन वॉइस, जिसे फेमस क्रिकेटर शुभमन गिल ने डब की है, वो भी मुझे अच्छी लगी, और मैं ये मान रहा हूँ कि शुभमन गिल की वॉइस पवित्र प्रभाकर पर सूट कर रही थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। अब क्योंकि ये एक एनिमेटेड मूवी है तो थोड़ी बात इसके एनिमेशन पर भी कर लेते हैं, और इस एनिमेशन वाले डिपार्टमेंट में इस मूवी ने अपने पिछले मूवी इनटू द स्पाइडरवर्स को पीछे छोड़ा है। इस मूवी का एनिमेशन टॉप नॉच तो है ही, पर एक एनिमेटेड मूवी को रियल वर्ल्ड से इतने अच्छे से ब्लेंड होते हुए मैंने पहली बार देखा है, और ये इस बात का प्रूफ है चाहे जैसे भी या जितनी भी इमेजिनेटिव मूवी या स्टोरी हो, एनिमेशन की मदद से उसे हम बहुत ही खूबसूरत वे में लोगों को दिखा सकते हैं। इस मूवी के एनिमेशन की एक्चुअल पीक पॉइंट को आप इसके चेस सीन के दौरान नोटिस करोगे। वो चेस सीन जब सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन माइल्स को पकड़ने उसके पीछे पड़ते हैं, उस एक सीन को देखकर आप सच में ये बोल दोगे, वाह क्या सीन है और क्या एनिमेशन है। इस मूवी में एक्शन तो है ही, पर इस बार आपको इमोशन भी देखने मिलता है, जो कि ये मूवी अपने फैमिली वाले एंगल से आप तक पहुंचाती है, और ये बताती है कि आप चाहे जितने बड़े या स्ट्रांग हो जाओ, आपको असली शांति और सुकून अपने फैमिली के साथ ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में, जहां पूरी मूवी देखते वक्त कहीं कहीं मज़ा आ रहा था तो कहीं कहीं मूवी स्लो लग रही थी, पर जब इसका एक्चुअल क्लाइमैक्स स्टार्ट हुआ
और मैं पूरी तरह इस मूवी पर फोकस करने लगा और मेरा एक्साइटमेंट लेवल अपने पीक पर था। तभी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आता है, टू बी कंटिन्यूड। अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में, पर ये देखकर मुझे बुरा लगा और इसके बाद अब मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट और शायद इस ट्रायलॉजी का लास्ट पार्ट स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जल्द से जल्द रिलीज़ हो। तो अब बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो ये मूवी अच्छी है और आप लोग इसे एक बार देखने तो जा ही सकते हो, और एनिमेशन के मामले में ये अपने पिछले पार्ट से बहुत अच्छी है। पर इसके बाद भी ये पॉइंट आता है कि कहीं कहीं ये मुझे थोड़ी स्लो लगी। हाँ, इस मूवी का एक्शन अच्छा था और इमोशंस भी हिट कर रहे थे, पर इसके बाद भी कहीं कहीं मेरा इस मूवी से कनेक्ट टूट रहा था। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये मूवी मुझे अच्छी लगी पर थोड़ी सी फीकी भी लगी। मुझे पता है यहाँ मैं इस बात को लेकर ज़्यादा सेंस तो नहीं बना रहा हूँ, पर आप इसे मिक्स्ड फीलिंग कह सकते हो। और हाँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है इस मूवी को लेकर, और चांसेस भी क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी फीलिंग्स मेरे से अलग हो। तो इसीलिए आप मुझे अपनी फीलिंग और आपके क्या थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों मुझे लोकल भाषा में मूवीज़ या सीरीज़ देखना पसंद है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने समझाया है कि लोकल भाषा में सीरीज़ देखने से क्या फ़र्क पड़ता है, और इसी के साथ साथ वो कौन सी 3 ऐसी एनिमे सीरीज़ है जिसे मैं पर्सनली हिंदी में देखना चाहता हूँ। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।